नारायण नारायण भजमन लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, माता गंगा तेरी सदा ही जय। कथा प्रारंभ होते हैं, सुनो श्रोतधर ध्यान। श्री राम ते लक्ष्मण जानकी, सदा करो कल्याण। सियावर मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। आइए श्री कार्तिक मास महात्म्य का संपूर्ण अध्याय 35वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। शिवा गिरा शंकर सुवन, शंभु शुक्र मुनि व्यास। तुलसी माता सिमर कर, लिखे बाके उदास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। इतनी कथा सुनकर ऋषिवर कहने लगे, हे सूत जी, अब हम आपसे तुलसी के विवाह की विधि पूछना चाहते हैं, कृपा करके वर्णन कीजिए। ऋषिवरों का वाक्य सुनकर आनंद मगन होते हुए सूत जी ने कहने लगे, हे मुनीश्वरों, अब मैं आपके सामने तुलसी के विवाह की विधि का वर्णन करता हूँ, इसलिए सावधान होकर सुनने का कष्ट करें। जब उत्तरायण रवि हो, गुरु शुक्र का उदय हो, विवाह के नक्षत्र हो और विशेषकर पूर्णिमा हो अथवा कार्तिक का मास का भी पंचंग हो, तब तुलसी वन में अपने घर में सुंदर मंडल, उत्तम हवन कुंड सहित मनोहर वेदी का रचना करता हुआ ऋतु ब्राह्मणों का जो विद्वान राग द्वेष रहित हो निमंत्रण करे बुलावे और गृह यज्ञ आरंभ करता हुआ मातृकारों में भोजन करे। हे मुनीश्वरों, उपस्थित हो जाने से पहले नंदी मुख श्राद्ध करें और तत्पश्चात स्वर्ण और भगवान शालिग्राम बनाकर उनकी विधि विधान से पूजन सामग्री के चांदी की तुलसी और के समर्पण करें। इस प्रकार विवाह विधि तुलसी के पानी ग्रहण कराने के पश्चात विधि पूर्वक होम करें। उसके बाद सपनी यजमान भाई बंधु और सेवकों के साथ चारों ऋग्वेद सहित विष्णु भगवान की प्रेम से प्रदक्षिणा करता हुआ शांति पाठ का मंगल गान करें। उस समय स्त्रियों के मंगल गान सहित भेरी आदि बाजे के सहित बजवाने चाहिए। हे मनुष्यों, ऐसा हो जाने पर पश्चात यजमान को गोदान और शैया दान करना चाहिए। ऋषियों के दक्षिणा देकर विप्र भोज आदि भोजन करना चाहिए। इतनी कथा सुनाकर सूर्य जी कहने लगे, लो मनुष्यों, इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति युक्त होकर सत्य शांति संतोष दान करता है, विष्णु भगवान को तुलसी जी समर्पण करता है, वे समस्त पापों रहित होकर समस्त संसारिक सुखों को प्राप्त हो जाता है, अंतिम विष्णु पद को प्राप्त हो जाता है। उस विष्णु भगवान की इसमें संशय नहीं करना चाहिए। हे मुनीश्वरों, जिस प्रकार तुलसी जी का विवाह की विधि बतलाई गई है, उसी प्रकार आंवला शमी पीपल की विवाह विधि भी समझनी चाहिए। कार्तिक मास में महीने में विवाह के दिन उनके प्रथम दिन प्रातः काल नंदी मुख श्राद्ध और मातृ योग्य के गोधूली लगन में यजमान स्नान करे, शुद्ध श्वेत वस्त्र पहनकर नित्य क्रिया मंडल के नीचे कुशा और पूर्व मुख में बैठकर तत्पश्चात आचमन प्राणायाम करके संकल्प उच्चारण करे। संकल्प पढ़ने के पश्चात पुष्य हाथ में लेकर गणेश जी को चढ़ावे। तत्पश्चात स्वस्ति वाचन पुण्य वाचन पढ़ता हुआ अथवा ब्राह्मणों द्वारा उच्चारण करता हुआ भगवान का ध्यान करे। तत्पश्चात दूब और कुशा का लेकर कलश में जल छिड़के और निम्न वाक्यों का उच्चारण करे। इस प्रकार उच्चारण करता हुआ यजमान प्रार्थना करे कि तिथि कर्ण मुहूर्त नक्षत्र और लग्न आदि देवता के ऊपर प्रसन्न हो, दुर्गा पांचाली प्रसन्न हो, अग्नि पुराणों विश्व देव प्रसन्न हो, इंद्र पुराणों मर्द गणों देवताओं प्रसन्न हो, महेश्वरी से लेकर उमा आदि माताएं प्रसन्न हो, वशिष्ठ आदि से लेकर ऋग्वेद ऋषिगण जो प्रसन्न हो,
ऋग्वेद से प्रसन्न होकर ब्रह्मा आदि ब्राह्मणों को प्रसन्न हो और माँ सरस्वती श्रद्धा भगवानी कल्याणी रिद्धि सिद्धि तुष्टि पुष्टि अभय करने वाली देवियां सहित गणनायक कुल देवता ग्राम देवता इष्ट देवता सब उस पर प्रसन्न हो। ब्रह्म वेदी पापी दुराचारी निंदक व्याभिचारी विघ्न करता तस्कर शत्रु नष्ट हो, घोर नरकों का शमन हो, शुभ कर्मों का उदय हो, जल ऋतु औषधियां नदी पहाड़ अतिथि आहुतियां दिन रात्रि फल आदि के लिए कल्याण करने वाले हो। रवि चंद्र मंगल बुध शुक्र शनि केतु राहु ग्रह भगवान विष्णु मेघ के समान कार्तिक भी मेरे उदर प्रसन्न हुए। इस प्रकार उच्चारण करके श्रद्धा पूर्वक भक्ति से युक्त होकर यजमान ऋत्विक ब्राह्मणों को वर्णन करके अर्थात तिलक करके बोली बांधी। ऐसा करने पर ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन पुण्य वाचन पढ़ने के बाद यजमान की रक्षा के लिए उच्चारण करते हुए यजमान को 4 अक्षत फूल देवे और इस तरह करने से वह आचार्य जल स्पर्श करके यजमान को बोली बांधे तिलक करे। इसके बाद सूर्य आदि का आवाहन करके पूजन तत्पश्चात पंचाल आदि के सुपारी पूजन आदि कलश स्थापना करे। उपयुक्त मंत्रों से कलश करके आचार्य तुलसी को बिडल बंडल विविध करके वेदी बनावे। तत्पश्चात सर्वभोज मंडल करके भगवान शालिग्राम तुलसी के व्रत की स्थापना करे। उच्चारण करता हुआ सब प्रकार के विघ्न पाप दुखों की शांति के लिए विष्णु भगवान की प्रीति के लिए यजमान द्वारा पूजन सामग्री विष्णु जी और तुलसी का पूजन करावे। उसके बाद पुष्पांजलि समर्पण करता हुआ आत्मन आचार अनुसार श्री कृष्ण प्रतिमा के शुभ तुलसी के प्रतिमा करके मंगल गान और अन्य सुगंधित पदार्थों का ग्रहण करके प्रतिमाओं पर जल से छीटे और वस्त्र आदि से युक्त लेकर विष्णु के लिए चंदन पुष्प हार आभूषण घंटा वाद कहित विष्णु तुलसी के मंजल से उनको प्रार्थना करावे। तत्पश्चात एक हाथ से लंबी चौड़ी चौरस बनी हुई वेदी कुशा के साफ करते हुए अर्थात उस पर पड़े हुए को हटाकर कुशाओं को ईशान दिशा में छोड़ देवे। इसके बाद गोबर से वह वेदी लीपे और घी होम वाले पात्र में उत्तराक्षर 3 लकीरें खींचे। उसके अनामिका अंगूठे द्वारा छोटी मिट्टी उठाकर फेंक देवे। तत्पश्चात वेदी में जल छिड़के और कांसे के पात्र में काढ़े हुए कांसे के पात्र में अग्नि को उनको स्थापित करके मंत्र उच्चारण करें। उपयुक्त मंत्रों से करते हुए अग्नि की रक्षा के निमित्त समीधा वेदी पर जल छिड़के। इस तरह अग्नि का पूजन स्थापित हो जाने के बाद आचार्य यजमान के हाथों में पाद्य देकर ओम पाद्यम विष्णु नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। विष्णु भगवान के पैरों में धूले देवे और दूध अक्षर से चंदन आदि उनका पूजन करें। इस तरह भगवान का पाद समर्पण कराने के बाद आचार्य यजमान को आचमन और प्रणाम करते हुए तत्पश्चात संकल्प पड़ता हुआ यजमान से भगवान तुलसी जी का विवाह करने के स्वयं निमंत्रण करें और इस प्रकार यथाशक्ति पूजन करने के बाद तुलसी प्रतिमा के सम्मुख विष्णु भगवान की प्रतिमा रखें। तत्पश्चात मव्य अंत पाठ करते हुए मंगलाचार पढ़ते हुए मंगल श्लोक पढ़ते हुए अंत पेट में हटावे। आचार्य अक्षर छोड़े और तत्पश्चात यजमान के उत्तम होकर प्राणायाम करे उनको प्रणाम करे और श्री विष्णु भगवान की जय। ये संपूर्ण कार्य करने के बाद ये तुलसी विवाह संपूर्ण होता है। और इस कार्तिक मास में जिन भक्तों ने बड़े भाव के साथ कथा श्रवण की है यज्ञ किया है, हम परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि उनके ऊपर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें और किसी के जीवन में अगर कोई दुख तकलीफ है उसको आज से ही अपने श्री चरण में ले ले और आपके जीवन में और हस्तरेखा में सदैव अपनी असीम कृपा बना रहे, सुख समृद्धि रहे, धन दान की वृद्धि बनाए रखे, अन्न धन के भंडार पर पूर्ण बोल सच्चे दरबार की जय। कथा विसर्जन होते हैं सुनो श्रोतधर ध्यान, श्री राम ते लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण सियावर। मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण सीताराम। भज मन नारायण नारायण भज मन नारायण विष्णु नारायण लक्ष्मी नारायण भज मन
नारायण नारायण विष्णु भगवान की।